तो उस पे बात करेंगे। पहले थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ, थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छी बने, तब हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। तो मतलब कब देखिए आपने वैसे ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, किस टाइप की? हाँ। मैंने ब्लॉगिंग एक्चुअल में तो 2018 में स्टार्ट की थी। उस टाइम हालांकि मेरे पास लैपटॉप नहीं था, किसी फ्रेंड का मैंने बोरो करके फिर स्टार्ट की थी। तो 5-6 महीने करके मैं छोड़ दिया था, क्योंकि फ्रेंड ने अपना लैपटॉप उसको जरूरत पड़ गई तो वो ले लिया था। फिर मैंने एक्चुअल ब्लॉगिंग स्टार्ट की 2020 के एंड में। हम्म। तब से लेके अब तक लगभग मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। और स्टार्टिंग मैंने अपनी जॉब वेबसाइट से की थी। हम्म। और उससे पहले जब मैंने 6 महीने ब्लॉगिंग की थी, तब मैंने एक टेक ब्लॉग बनाया था ब्लॉग स्पॉट पे, लेकिन वो नहीं चल पाया। हम्म। और अब जब मैंने 2020 में स्टार्ट किया, तो एक फ्रेंड की रेफरेंस से मैंने जॉब पे स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में जॉब पे थोड़ा थोड़ा बना, लेकिन उस पे कुछ अप्रूवल तो हो गया, लेकिन क्या है कि उसमें इनकम वगैरह कुछ हो नहीं रही थी। फिर हम्म। उस टाइम पे थोड़ा एक्सपायर डोमेन का आ गया था 2021 के आसपास में। तो उस टाइम मेरे को एक गवर्नमेंट का एक्सपायर डोमेन मिला, वहां से मेरा थोड़ा डिस्कवर का जो सीन था वो स्टार्ट हुआ। उससे मुझे हम्म। थोड़ा सा बूस्ट मिला। बूस्ट मिलने के बाद जो इनकम मेरे पास आई, उससे फिर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी एक ठीक ठाक लेवल पे। फिर नए नए डोमेन लेके स्टार्ट कर दिए। फिर जॉब के नए नए डोमेन लिए, उनको भी थोड़े दिन डिस्कवर में चलाए। अब उसके बाद में जॉब के 5-6 डोमेन चला के मैं लगभग ऑडियंस इकट्ठी कर ली मैंने। लेकिन इनकम में मजा नहीं आ रहा था। वो अप्रूवल मिल रहे हम्म। थे, सब हो रहा था, पर इनकम में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था मजा? मतलब क्या दिक्कत हो रही, कम हो रही थी कि कैसा, इनकम क्या में ये दिक्कत है है कि इनकम? धीरे धीरे एक तो गूगल ने सीपीसी वगैरह बहुत लो कर दी। अच्छा। तो ट्रैफिक होने के बावजूद भी जो इनकम, जहां पहले 20, 25, 30 डॉलर बनते थे, वो $10 पे आ गई वो इनकम। अभी भी देखते हैं तो अभी करंट में मैं डिस्कवर में काम कर रहा हूँ। अभी बीच में थोड़ा भटक गया था, तो वापस से मैंने छोड़ दिया था। मतलब ये काम मैं माइक्रोनिश पे चला गया था। माइक्रोनिश में भी हम्म। मैंने कमाया लगभग। एक दो साइट ऐसी मेरी चली जिनमें मैंने मिलियंस में ट्रैफिक लेके आया। और हम्म। क्या नाम, आधार कार्ड पे था एक मेरा माइक्रोनिश, तो उसने भी अच्छा इनकम बना के दिया। उस पे सीपीसी हम्म। अच्छी मिलती थी। तो ये पिछले साल जो था वो अच्छा निकल गया उसकी वजह से। और एक और हम्म। साइट थी मेरी माइक्रोनिश, जिसकी वजह से अच्छा चल गया। फिर बीच में थोड़ा अ, आपको पता है, लोडिंग वगैरह के अंदर थोड़ा सा घुसने की कोशिश की थी। उस चक्कर में क्या है हम्म। कि फिर ब्लॉगिंग फील्ड से थोड़ा अलग हो गए। हम्म। हम्म। वहां मेहनत क्या है कि छूट गई मेहनत पूरी। तो इजी बीच में इजी कहीं ना तरीका कहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं भटक गए। मतलब कुछ अब हम्म। समझ नहीं आ रहा था कुछ टाइम से कि अब क्या करें, क्योंकि जैसे लोडिंग का मामला खत्म हुआ, तो फिर एक हम्म। जगह अटक गए, एक जगह पे आके। हम्म। ये है। अब नहीं तो। आपकी वीडियोस मैंने हाँ। पिछले मतलब 3-4 महीने से देखने शुरू किया हूं मैं कि एक बार वापस रूटीन में लाते हैं कि क्या कर सकते हैं। हम्म। तो मतलब कि ऐसा क्यों हुआ कि मतलब वाली डायरेक्शन पे आप क्यों चलेगा? मतलब क्विक मनी या ज्यादा वहां पर जैसे होता क्या है? मैं मैं जैसे मैं, मैंने मैं भी आपको थोड़ा सा बताया कि हम्म। आप जो इनकम है वो बहुत कम हो रही थी। ट्रैफिक हम्म। होने के बावजूद रैंकिंग, अब रैंकिंग में फिर क्या है कि बार बार अपडेट आने लग गए। साइट्स को मैंने हम्म। रैंक भी करवाया, अच्छे अच्छे कीवर्ड्स, और अच्छे से रिसर्च, वेल रिसर्च करके कंटेंट राइटिंग भी मैं खुद ही करता था। उनको हम्म। रैंक भी करवाता था, अच्छे से रैंक भी हो जाती थी। लेकिन जस्ट विद इन 1 मंथ साइट वापस बाहर निकल जाती थी। 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए रैंक में रहती थी, फिर वापस बाहर कर देता था गूगल। क्योंकि रैपिडली हम्म। अपडेट आने लग गए 2023 के बाद। तो रैपिडली अपडेट आने शुरू हो गए गूगल के अंदर। हम्म। 2024 में बहुत ज्यादा अपडेट आया, उसकी वजह से लगभग अब हर अपडेट में हर मेरी माइक्रोनिश हिट हो जा रही थी। उस पर चाहे हम्म। जितनी भी मेहनत कर लो, फिर बार बार हिट हो रही थी। तो फिर मैंने उससे सोचा कि क्यों ना थोड़ा क्विक मनी बना ली जाए। हम्म। तो वो जो आधार कार्ड वाला माइक्रो निच आप बता रहे थे, जिसमें 1 मिलियन के हम्म। आसपास गया था, उससे उतना, उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ था? उससे मैंने मंथली 2-2 थाउजेंड के अप्रोक्स अर्न किया था। 1-2 महीने हुआ था उसमें अर्निंग मैक्स। तो उसमें एक बार 2000 हुआ था, एक बार लगभग 1500-1600, और उसके अलावा फिर 800, 600, 500, ऐसे उसने 3-4 महीने बना के दिए। वो सबसे लंबी मेरी माइक्रोनिश चली थी, लगभग 5-6 महीने। अच्छा, 5-6 महीने चलिए, उसने लगभग $4,000 से $5,000 के आसपास जो है वो बना करके दे दिए होंगे। हाँ। अच्छा। तो अगर मैं दोनों चीजों में पूछना चाहूँ कि माइक्रोनीस ने आपको ज्यादा प्रॉफिटेबल किया, या जॉब वेबसाइट जो आप डिस्कवर पे लेकर के जाते तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल आपके लिए साबित हुआ? जॉब से ज्यादा माइक्रोनिश ने प्रॉफिट दिया मुझे। माइक्रोनीस में ज्यादा प्रॉफिट हुआ? हाँ। जहां मैं इसके बराबर की ट्रैफिक में, जहां मैं उसमें $500 बना रहा था, उसी ट्रैफिक में मैं यहाँ पे हम्म। 1000-1200 डॉलर बना रहा था आराम से, हम्म। माइक्रोनिश में। तो ऐसा ऐसा क्यों लगता है ये? मतलब कि ऐसा क्या जॉब वाली निश में मतलब क्यों रेवेन्यू कम बन रहा था उस पे? और सेम मतलब ट्रैफिक तो इंडिया का ही आ रहा था दोनों में, आधार कार्ड तो मतलब इंडिया का ही, तो आपने कुछ रिसर्च आधार किया कार्ड ऐसा में क्या था थोड़ा क्यों उसमें?
आधार कार्ड में इनकम का ये भी रीजन था कि उसमें मल्टी कंट्रीज से आ रहा था ट्रैफिक थोड़ा। यूएसए से भी था, हर महीने लगभग 1000-2000 का ट्रैफिक कम से कम यूएसए का था। तो उससे भी थोड़ा पेज आरपीएम वगैरह बूस्ट रहता था। और उसके अलावा अरब कंट्रीज से आता था, क्योंकि अरब में इंडिया के बहुत सारे लोग रहते हैं, तो अरब कंट्रीज से भी हाँ थोड़ा बहुत ट्रैफिक आ रहा था। तो हाँ, उस वजह ये से एक थोड़ा ना पेज आरपीएम मेंटेन रहता था। ये एक ना मेन रीजन हो सकता है। मतलब आधार कार्ड एक ऐसी कैटेगरी हो गई कि मतलब जो लोग इंडिया से बाहर भी जाते हैं रहते हैं, उनका जनरली आधार हाँ। कार्ड हो जाता है, तो वो उससे हम्म। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं। बट जॉब वाले में क्या रहता है कि जॉब वाले में बहुत डेडिकेटेडली जो है ना वो ऑडियंस इंडिया की रहेगी, और प्लस सारी इंडिया टीनेज ऑडियंस रहती है जिनकी परचेजिंग पावर तीन। जो है वो काफी कम होती है। इस वजह से हाँ, वो एडवर्टाइजर भी भी उनको ऐसे, या उनको भी एड्स ऐसे दिखाई देते हैं जिनमें जो है इतना अच्छा रेवेन्यू नहीं बन पाता है। तो नहीं जो है वो बनता है। सीन जो है वो रहता है। अच्छा, थोड़ा सा डिस्कवर के बारे में बताना चाहोगे? डिस्कवर आप कैसे टारगेट मतलब कर लेते थे? क्या आपकी अप्रोच रहती थी डिस्कवर? माइक्रो नीश पे तो करते डिस्कवर। नहीं होगे, जॉब वाली वेबसाइट पे ही करते होगे कि माइक्रो हाँ, नीश हाँ। भी जाता था डिस्कवर में? नहीं, माइक्रो निश डिस्कवर में जैसे आधार कार्ड वाला वो गया था, क्योंकि उसमें क्या होता था हुँ, कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक बूस्ट आता था किसी किसी दिन। तो उस वजह से हुँ, वही हुँ, आर्टिकल डिस्कवर में भी पकड़ लेता था कभी कभार। तो हुँ, थोड़ा हुँ, बहुत, जैसे 100% ट्रैफिक में से 25% ट्रैफिक उसने खुद में खुद ही डिस्कवर से उठाई थी उस नीश ने, हुँ, 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 बिना कोई शेयरिंग, बिना कुछ किसी कुछ किए बिना, क्योंकि वो ऑर्गेनिक ही इतना बूस्ट आ जाता था, उसी से वो डिस्कवर में चला जाता था। हुँ, हुँ, उसके हुँ, अलावा डिस्कवर में जो है, मैंने जॉब में ज्यादातर योजना और जो एग्जाम के टेस्ट पेपर्स आते थे उनके थ्रू, प्रैक्टिस सेट वगैरह हुँ, उनके थ्रू डिस्कवर में स्टार्टिंग जब मैंने की थी तब उनसे किया था। अब फिर से मैं डिस्कवर में काम कर रहा हूँ, हालांकि एक साइट है मेरी हुँ, जो अभी डिस्कवर में चल रही है। अभी आपसे हुँ। बात कर रहा हूँ उस टाइम पे लगभग मेरा देखो अभी चल रहा है 160 के आसपास रियल टाइम चल रहा है, 5 मिनट का। अच्छा, तो ये मैंने तो शुरू वो की, मतलब वो वैसे सारा बीच में मैंने हम्म हाँ, बोलिए, बोलिए। बीच में मैंने 5-6 साइट ट्राई की, उनमें थोड़ा बहुत ट्रैफिक आया, जैसे 5 दिन चली, कोई 10 दिन चली, या कोई चली नहीं, ऐसे मतलब लगभग 7-8 से ऊपर साइटें मैंने ट्राई की है जॉब की योजना की मिक्स करके, लेकिन उनमें दिक्कत आ रही, मतलब अच्छे से चली कोई भी नहीं। हुँ, हुँ, ये हुँ। सीन था, पर ये है एक, उनके बाद में ये चलने लगी है थोड़ी, ये लगभग 10-15 दिन से चल रही है, तो हो सकता है होप सो ये थोड़ी लॉन्ग चले। तो डिस्कवर के लिए कुछ टिप्स शेयर करना चाहोगे? क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? कितना बड़ा कंटेंट लिखें डिस्कवर में थोड़ा-सा, एक आइडिया मिल जाए लोगों को? सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके पास पहले से ट्रैफिक बूस्ट होना चाहिए थोड़ा। मतलब आपके पास पहले अगर से कुछ जो है कहीं पे ऑडियंस होनी चाहिए, जिससे आप अपने हाँ, ब्लॉग को या पोस्ट को थोड़ा-सा बूस्ट दे सको। बूस्ट दे सो कम से कम आपको 10 से 15 व्हाट्सएप ग्रुप चाहिए जिनसे आप इंस्टेंट ट्रैफिक भेज सकें। हाँ, इंस्टेंट ट्रैफिक भेजने से पहले अपना आर्टिकल को इंस्टेंट इंडेक्स करवाना जरूर बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज अगर हुँ, इंडेक्स नहीं होता और आप इंस्टेंट ट्रैफिक भेज देते हो तो वो यूजलेस होती है टोटली। हुँ, 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 हुँ। ये है सीन। चलिए और जितना ज्यादा आपके पास इंस्टेंट बूस्ट करने के लिए ट्रैफिक होगा, उतना ज्यादा डिस्कवर में ट्रैफिक पकड़ेगा। हुँ, हुँ। अगर आपके पास तो कम, डिस्कवर हाँ, स्टार्टिंग में गेन करने के लिए आप ट्रैफिक गेन कर वो ऑडियंस गेन करने के लिए आप थोड़ा डिस्कवर में ले जाके पुश पे अपना इकट्ठा कर लो, दूसरा व्हाट्सएप पे अपना इकट्ठा कर लो ऑडियंस। अच्छा, वो जो आपने एक्सपायर डोमेन लिया था जिसकी आप बात कर रहे थे, तो वो एक्सपायर डोमेन का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? तो अभी भी आप एक्सपायर डोमेन लेकर के उसको, उसके पोस्ट को बूस्ट करते हो, या आप न्यू डोमेन पे ही काम काम करते हो, उसको बूस्ट नहीं, करते हो? मेरा ज्यादातर काम तो वैसे न्यू डोमेन पे होता है, लेकिन अब जो मैंने शुरू किया है, बैकलिंक का बहुत फर्क पड़ता है, इसीलिए एक्सपायर डोमेन जाता है। इस पे मुझे हुँ, विकिपीडिया से 2-3 बैकलिंक मिली हुई है। ऑर्गेनिक बैकलिंक मिली है, किसी ने हुँ, पोस्ट अपडेट करने में शायद मेरा वेबसाइट का रेफरेंस हुँ, ऐड किया है, तो उससे बैकलिंक मुझे मिली है। उसी की वजह से इसको ज्यादा बूस्ट मिला है। और अब तक जो मैंने 5-7 वेबसाइट चलाई थी वो सारे फ्रेश डोमेन थे, हुँ, तो हुँ, वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहे थे। मतलब अगर डिस्कवर में काम करना है तो थोड़ा, अगर साइट की अथॉरिटी है या अच्छी अथॉरिटी वाली साइट से आपको बैकलिंक मिली हुई है ऑर्गेनिकली, तो बहुत हेल्प करती है वो। हुँ, हुँ। ये और तो है एक्सपायर ना, तो डोमेन वो उस टाइम पे हुँ, मैंने कोशिश की थी, वो फ्री में मुझे मिल गया था, डिलीटेड डोमेन वाले से मैं पे देख के मैंने खरीदा था, वो मुझे फ्री, वो मतलब जो नॉमिनल चार्ज जो फीस लगती है वही लगी थी बस उसकी। अच्छा, वही अब लगी होगी, जो उस पे एक्सपायर किसी की डोमेन, शायद नज़र नहीं गई होगी। हाँ जी, बताइए। हाँ, नजर नहीं गई। अब जो एक्सपायर डोमेन है उनकी मैं बिडिंग करता हूँ हालांकि, लेकिन हुँ, बिडिंग में क्या है कि पहले से बहुत सारे प्लेयर बैठे रहते हैं, तो अब वो कंपटीशन हुँ, इतना हाई हुँ, हो जाता है वहां पे, बैक टू बैक बिडिंग इंक्रीज करते हैं। अब अपने लिए वो हुँ, बजट से थोड़ा बाहर हो जाता है, क्योंकि वो लोग तो महीने का लगभग
$10,000 $15,000 $20,000 बनाते हैं। अपना महीने का इतना इनकम है नहीं, $500 से $1,000 का एक इनकम रहता है। तो उसमें अगर अपन $500 एक ही में अगर लगा दे डोमेन में, तो फिर अपने पास वो नुकसान में आ जाता है पूरा सीन। तो तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है उसमें। तो ये जो मतलब आप जैसे मूव कर गए उधर साइड पे इनकम को जनरेट करने लोडिंग, तो उधर कैसा एक्सपीरियंस रहा? जब लोडिंग वाली फील्ड पे गए तो वहां पे मतलब क्या फील हुआ, कैसा हुआ उधर का वहाँ एक्सपीरियंस थोड़ा इजी सा मनी है, इजी मनी है वहां पे। लेकिन ये है कि जब तक आप ट्रेंड के साथ चेंज नहीं होगे, तो आप वहां पे भी सरवाइव नहीं कर पाओगे। जितना ट्रेंड ज्यादा इन आप द सेंस ट्रेंड और कि जितना जो अपडेट, नई नई पॉलिसीज आती है उसके हिसाब से। हाँ, उसके हिसाब से अगर अपडेट नहीं करते हो आप, तो वहां पे भी सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें भी कंपटीशन जब हम लोग घुसने में थोड़ा लेट हो गए। जब हम घुसे तब गूगल की थोड़ी हटी हुई थी एडसेंस पब्लिशर से, तो उसने बैक टू बैक हिट किया सभी के एडसेंसों को। अभी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अब भी अपडेट्स, पॉलिसीज वगैरह की अपडेट आते रहते हैं। अभी मेरे बिना रीजन के मैंने आर्बिट्राज भी किया है, ओनली नेविगेशन इश्यू के चलते मेरे 2 एडसेंस डिसेबल कर दिए, नेविगेशन इश्यू की वजह से। नेविगेशन जबकि इशू की उनपे, प्रॉब्लम तो मैंने हाँ, भी मतलब फेस करी हुई है बहुत। वो जो है ना नेविगेशन इशू को ना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल लेता है। ऐसा नहीं कि आपने ना मेन मेनू पर जो है वो एक्सटर्नल वेबसाइटों के बैकलिंक दे दिए हो, वहां को दे दिए हो, मतलब सही प्लेस पर जो है वो लिंकिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है।